लाइन से पढ़िएगा तब ना, एक एक चीज एक एक पाई आपको बताएंगे। आप मेहनत से पढ़िएगा, दिमाग लगा के पढ़िएगा, तभी आप आगे जा पाइएगा। हम हर साल सोचते हैं कि इस बार पिछला सेशन का बच्चा 2 साल में सीखा है, तो इस बार के बच्चा को हम 1 साल में सिखा देंगे। हम ये सोच के चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ दुष्टुआ है सब, जिन लोग को जो है बहकता है, पता नहीं क्या बहकता है, हमको आज तक नहीं समझ में आया। क्लास में बैठता है तो इधर ध्यान, उधर ध्यान, उधर ध्यान, इधर ध्यान है। यहाँ पर रहिए, क्लास में बताते वक्त आप बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। एक बार दिमाग भटक गया तो समझिए कि आप खसक गया। ये अब आपको त्रिभुज पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल किसी को नहीं समझ में आया कि कौन गुणा घड़ी गुणा भाग, मतलब समझ में आ गया है? घटा वटाव किधर क्या हुआ, सब समझ में आया है? क्या आ गया है? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्या है क्वेश्चन? एक त्रिभुजाकार खेत में भुजाओं की लंबाई 12 मीटर प्रति मीटर है। इस खेत को 10 रुपए प्रति मीटर की दर से 4 चक्कर तार से घेरने खर्च जाते हैं। कितने लोग का आंसर आ गया? चलिए बहुत सुंदर। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं त्रिभुज के परिमाप से, ठीक है। तो बाकी जो भी बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े। अब आपको समझना है, आपको अपना सेंस लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अनुसार आपको जवाब देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई 15 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर तथा 20 मीटर है। अब बताइए खेत कैसा है? त्रिभुजाकार है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि खेत त्रिभुजाकार है, तो भुजाओं की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3। इसमें से आपको देख सकते हैं 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। तो आपको तीनों दे दिया है समझ में। और इस खेत को 10 रुपए, यहाँ पे ये रुपए का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये रुपए का सिंबल है कि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से 4 चक्कर आपको लगाना है। और आपको लास्ट क्लास में समझाए थे कि चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ? चक्कर लगाने का मतलब हम बाउंड्री लाइन को चक्कर लगा रहे हैं। अब बाउंड्री लाइन को चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि जितना पाथ हमारा होगा वो सब क्या होगा? परिमाप होगा, ठीक है। घेरने का क्या खर्च होगा? तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि देखेंगे दिया है क्या दिया है जी? त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं, त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं जो है आपको दिया हुआ है। तीनों भुजाएं क्या क्या दिया हुआ है जी? 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है, आए समझ में। तो एक चक्कर में तार की लंबाई, एक चक्कर में तार की लंबाई बताइए क्या होगी? त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप के बराबर होगा ना। त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। एक चक्कर में तार की लंबाई त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। और आप त्रिभुज के परिमाप में क्या जानते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। और तीनों भुजाओं का योग में आपसे पहले हम एक खेत बनाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, त्रिभुज ABC, ये खेत हो गया। इसमें एक भुजा मान लेते हैं कितना दिया है? 12, दूसरा कितना दिया है? 15, और तीसरा कितना दिया है? 20। तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कहने का मतलब भुजा कौन कौन है? AB है, BC है और होगा ना। कहाँ से? तो चित्र से। अब इन तीनों का वैल्यू हम रख सकते हैं 12, 15 और 20, यानी कुल मिला के इतना मीटर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 मीटर। अरे समझ में। तो 47 मीटर हो गया एक चक्कर तार का घेरने का खर्च। हमको कितना घेरना है? 4 चक्कर। इसलिए 4 चक्कर में तार की लंबाई, 4 चक्कर में तार की लंबाई कहने का मतलब एक चक्कर में जब 47 मीटर है तो 4 चक्कर में कितना होगा? सीधी 88। एगो आम के दाम 10 रुपया, तो 4 गो आम के दाम 40 रुपया। अब के कहे कि सर जी 19 रुपया भइल, तो उनका भोथरी गवास से कटेंगे ना। अरे भाई एगो आम के दाम 4 रुपया बा, तो 15 गो आम के दाम कौ गो भइल? 60 गो भइल। 15 गो आम के दाम कौ गो भइल? 60। सीधा सीधा गुणा कर। तो एक चक्कर में कितना मीटर कवर हो रहा है? कितना तार लग रहा है? 47 मीटर। तो 4 चक्कर में कितना लगेगा?
4 से गुणा कर देंगे तो 100, 7 चौका 28 और 4 चौका 12 दो 18, 16 दो 18 कितना आ गया 188। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर, 1 मीटर के खर्चा कितना आ रहा है 10 रुपया। तो कुल खर्च बोलो, 188 कुल खर्च कितना हो गया 188 गुणे 10 मिला के 1880 समझ आ गया। चलिए अब यदि वैसे नहीं हो रहा, मान लीजिए कि सब आप पढ़ लिए, क्षेत्रफल वगैरह सब पढ़ लिए, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें हमको परिमाप निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 10 रुपए प्रति मीटर, प्रति मीटर। यहाँ पर प्रति मीटर कहेगा तो समझ जाइएगा कि आपको परिमाप निकालना है। 10 रुपए प्रति मीटर कहेगा, 10 रुपया प्रति सेंटीमीटर कहेगा, 10 रुपया प्रति फीट कहेगा, ऐसे समझ में 10 रुपया प्रति इंच कहेगा, तो हमको समझिए कि परिमाप निकालना है। और जहाँ कह दिया कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर कह दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दिया, अच्छा है इंच स्क्वायर कह दिया, इसका मतलब आपको क्या निकालना है निकालना है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। जब क्वेश्चन में इस तरह का बात आ जाए तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सब लोग अपना ब्रेन दौड़ाइए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो कभी इधर कभी उधर कभी नीचे कभी ऊपर झाँकते हैं, इसका नतीजा होता है कि वो पढ़ाई समझ में नहीं आती है। आप अपने ब्रेन को जो है दौड़ाइए, है ना। जब यहाँ बात हो रही है तो आप यहाँ पर बात कीजिए, आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। जो अपना माथा एक जगह नहीं रखेंगे, एक जगह नहीं देखेंगे पढ़ाते वक्त, इधर उधर दिमाग जाएगा तो उनको बातें कभी नहीं समझ में आएगी, सवाल भी नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर रहिए, क्लास में बताते वक्त आप बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए, है ना। एक बार दिमाग भटक गया तो समझिए कि आप फंसक गया, ये अब आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये समझ में नहीं आएगा तो फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, तो फिर कहाँ से समझ पाइएगा, है ना। तो सबसे जरूरी बात है कि आप फोकस कीजिए, माइंड को फोकस कीजिए कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सर ये क्वेश्चन लिखा है तो हमको हमारा दिमाग यहाँ होना चाहिए और यहाँ ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। माइंड किसी भी काम आप जीवन में ले लीजिए, आप किसी भी काम को आपको करना है तो जब आप अपना ब्रेन जो है यूनिडायरेक्शनल में जो आप यूज नहीं कीजिएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, है ना। आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आपको प्रॉपर तरीके से किसी भी बात पर आप पहले सोचिए, है ना। आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो उसमें आपको कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। आप हर बार जो है आप सबको, आपको पता चलेगा कि सबको आता है, सब हमको आता ही है, लेकिन पता चलेगा कि आप फेल हो गए। तो उस आने से न आने से फर्क पड़ेगा आपको।